सो गाइस हम आ चुके हैं कॉपी पे। आज हम जानेंगे करंट डिवाइडिंग रूल क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल क्या होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरह। अगर मैं बात करूं दोस्तों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ना, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करंट डिवाइडिंग रूल और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको जान लोगे ना तो काफ़ी बड़ी बड़ी सर्किट को आप सॉल्व करना बड़े आसानी से करंट और वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखना। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हमारी गारंटी नहीं रही भाई, आपको मतलब आएगा लेकिन पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, इसकी थियरी भी बताऊंगा, साथ में दो चार एग्जाम्पल भी दे दूंगा होमवर्क के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, करंट डिवाइडिंग रूल, किसी ब्रांच में करंट ज्ञात करना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, करंट डिवाइडिंग रूल का उपयोग वहां करते हैं जहां पर पैरेलल में चीजें हों। जैसे यहां पे पैरेलल में चीजें हैं तो यहीं पर आपको पैरेलल एलिमेंट में लगे हैं तो यहीं पर सिर्फ करंट डिवाइडिंग रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और सीरीज में नहीं कर सकते करंट डिवाइडिंग रूल का। ठीक है, तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं। ये सर्किट बनी है, इधर और भी सर्किटें हैं लेकिन यहां पर धारा आई आ रही है। ये दो भागों में बट रही है, I1 और I2। R1 R2 रेजिस्टेंस लगे हैं और फिर इधर आपकी धारा चली जाएगी। अब देखिए, करंट इन एनी ब्रांच, करंट इन एनी में तो मतलब किसी भी ब्रांच में आपको शाखा में धारा निकालनी है, करंट निकालनी है, तो क्या फार्मूला होता है, टोटल करंट। सबसे पहले टोटल करंट ज्ञात करना होगा। यदि आपको पहले से दिया गया है या पता हो तब आप नहीं ज्ञात करेंगे, तो यहां डायरेक्ट आप वैल्यू रखेंगे। इसके बाद अगर I1 में ज्ञात करना है तो इसके सामने का अपोजिट में रेजिस्टेंस A है तो इसको रखेंगे यहां पर। अगर I2, देखिए I1 में ज्ञात करना है तो I2 R2 रखेंगे। अगर I2 ज्ञात करना है तो R1 रेजिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू अपान में दोनों के जो वैल्यू का योग है टोटल रेजिस्टेंस यहां पे हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बना। करंट इन एनी ब्रांच इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपान में टोटल रेजिस्टेंस। अगर हमें I1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, I गुणे R2 अपान में R1 प्लस R2। अगर I2 की वैल्यू निकालनी होगी, I1 R1, ध्यान दीजिएगा I2 निकालना है तो I1 सेम पूरा टोटल करंट रहेगी, R1 अपान में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि वोल्टेज डिवाइडिंग रूल क्या होता है और इसको हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल हमेशा सीरीज में काम करता है, पैरेलल में नहीं। ठीक है, और इसकी मदद से किसी भी प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सबसे पहले आपको टोटल वोल्टेज ज्ञात करने होंगे। यदि दिया गया है पहले से तब तो ठीक ठीक, नहीं दिया गया है तो आप ज्ञात कर लीजिए। इनटू सेम रेजिस्टेंस, वहां पे अपोजिट रेजिस्टेंस होता था तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज आया तो सेम रेजिस्टेंस आ गए, अपान में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएंगे। अगर V1 में हमें वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना हो तो V मतलब टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस मतलब R1 अपान में तीनों का योग। उसी तरीके से V2 अगर ज्ञात करेंगे तो V गुणे R2 अपान में R1 R2 R3 हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों V3 अगर हमको ज्ञात करना है तो V गुणे R3 अपान R1 R2 R3, ये फार्मूला आपका बन जाता है। अभी तक तो हमने बेसिक से कॉन्सेप्ट देखे, न्यूमेरिकल देखे, मतलब थियरी देखी अभी तक। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। ठीक है, हम आपके सामने सबसे पहले करंट डिवाइडिंग रूल के एक एग्जाम्पल को ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में गाइस आ जाए। ठीक है, चलिएगा तो सबसे पहली हम देखो दोस्त किसके लिए, करंट डिवाइडिंग के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक सर्किट बना लेते हैं फटाफट से। इस तरीके की देखिए कुछ सर्किट अभी हमारी बन के रेडी होगी। ठीक है, और हो सकता है ये बुक मतलब सभी बुक में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सबको ना देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, अभी होमवर्क भी मिलेगा, चिंता ना करें। देखिए इस तरीके का है, यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कितना 20 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 4 ओम का और यहाँ पे दोस्तों 6 ओम का रेजिस्टेंस है। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ से धारा आई जा रही है। ठीक है, अब मैं कह दिया कि इसमें धारा I1 जा रही है, हमने मान लेते हैं, अभी हमको पता नहीं है, और इसमें धारा कितनी जा रही है, I2 जा रही है। अब मुझे जानना है कि I1 कितनी फ्लो हो रही है और I2 कितनी फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, करंट डिवाइडिंग रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको इसका क्या करें, टोटल करंट ज्ञात करनी होगी जो कि इसमें दिया नहीं है, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को सरल करेंगे इसके पैरेलल में, फिर इन दोनों पैरेलल को सरल करेंगे तो इसके सीरीज में, और यहाँ से आपके ओम के नियम के द्वारा आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ सीरीज में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगी, तो सर्किट आपकी देखिए कुछ इस तरीके की बन जाएगी गाइस, ये देख सकते हैं आप, और ये आपका रहेगा ही।
और इधर भी रहेगा, और इधर आपका भाई 24 वोल्ट लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 24 वोल्ट रहेगा। ये आपका 5 ओम, ये आपका 20 ओम, और दोस्तों 4 और 6 मिलकर कितना हुआ, 10 ओम हो गए। ठीक है, इतनी चीज पता हो जाएगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, इस सीरीज का फार्मूला हमने डायरेक्ट लगा दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या करेंगे, पैरेलल का सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हमको देखिए पैरेलल में ज्ञात करना, तो फार्मूला हम जानते हैं कि 1 आर इक्विवेलेंट होता था 1/R1 + 1/R2। अब उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 + 1/10, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 30 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से 200, एक जीरो से कट गया। लेकिन दोस्तों 1/R की वैल्यू ये है। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट। लेकिन दोस्तों अगर R इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे तो ये भी तो ऊपर चला जाएगा, यानी 20/3 ओम आ जाएगा। अब दोस्तों इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए, ये 5 ओम का आपका हो गया। इन दोनों को एक सीरीज में बन जाएगा, बस इतनी चीज़ आपकी दोस्तों बचेगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/3 ओम हो जाएंगी, ये 5 ओम हो जाएगी, और ये दोस्तों हो गया 24 वोल्ट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अभी हमें करंट नहीं पता हुई है, हम इन दोनों का भी तुल्य निकाल लेंगे। तो सीरीज में भैया आपको पता है कि R इक्विवेलेंट = हो जाएगा R1 + R2। तो इसके मदद से दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 + 20/3, यानी 5 3 15 हो जाएगा। अब 15 और 20 कितना हो गया, 35/3 ओम हो जाएंगे, R इक्विवेलेंट आ गए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये आपकी सर्किट हो गई, ये देखिए ये आपकी सर्किट हो गई, और इधर यही रेजिस्टेंस तुल्य में बचा हुआ है, ये है दोस्तों 35/3 ओम, और इधर आपके दोस्तों 24 वोल्ट है। ठीक है, अब आप करंट निकाल सकते हैं। आप फार्मूला जानते हैं I = V/R होता है दोस्तों। जी हाँ, सो गाइस अब ओम का नियम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो I = V/R। V की वैल्यू कितनी दी गई है, 24 वोल्ट दी गई है, अपान में कितना दिया गया है, 35/3, और ये 3 दोस्तों सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 24 × 3 बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, 35। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं 4 3 12, 1 कैरी हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 1 7, 72/35, और दोस्तों एम्पियर हो जाएंगे। इतनी एम्पियर की धारा आई फ्लो होती है। अब दोस्तों जब आई पता चल जाएगा तो आप I1 और I2 निकाल सकते हैं, क्योंकि बिना आई के आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि टोटल करंट की जरूरत होती है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, I1 में करंट ज्ञात करूंगा। ठीक है, अब देखिए वही चीज का समतुल्य तो यहाँ पर भी है, तो मैं इसको यहाँ पर भी तो मान सकता हूँ I2 और I1 और यहाँ पे I। ठीक है, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सिंपल सा थोड़ा सा किया गया है, यहाँ पे ज्यादा चेंजिंग नहीं की इसलिए। ठीक है, नहीं कि एक सर्किट बन गई है, तो यहाँ पर भी वही बात करते हैं, लेकिन वैसे करेंगे तब पर भी जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज में तो काम नहीं करता ही नहीं है, पैरेलल में लाना पड़ेगा, तो इसलिए ला दिए। अब देखिए हम जब I1 ज्ञात कर रहे हैं तो आपको पता है टोटल करंट इंटू I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, यानी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, R2 अपान में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे R1 + R2 दोस्तों हो जाएंगे। I की वैल्यू कितनी दी गई, देख सकते हैं 72 बटे में दोस्तों 35 दी गई है, गुणे R2, ध्यान दीजिएगा R2 कितना दिया गया है। अब देखिए इसके अपोजिट में मतलब विपरीत कौन है, 20 है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आप रखेंगे, 20 रखेंगे। अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 + R2 जोड़ेंगे, देखिए 20 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको देखिए सरल कीजिए तो 72 × 20 बटे में 35 गुणे में 30, ये देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए 3 से ये कटेगा ना, तो 3 दूना 6 3 चौक 12, 24 बचा, और 24 दूना कितना हो गया दोस्तों, 48 बटे में 35 एम्पियर। इतनी धारा दोस्तों हमारी I1 फ्लो होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि I2 कितनी फ्लो होगी। I2 के निकलने के लिए टोटल इंटू R1 अपान में दोस्तों हो जाएगा R1 + R2 हो जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 72 बटे में 35 गुणे R1 कितना गया है, देखिए R1 दिया है 10 ओम, तो यहाँ पे 10 वैल्यू रखिए, बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 72 × 10 हो जाएगा, बटे में 35 × 30 हो जाएंगे दोस्तों। 0 से 0 देखिए कट गया, और यहाँ से जब काट देंगे तो वही 24 पुनः आ जाएगा, यानी 24 बटे में 35 एम्पियर की धारा दोस्तों यहाँ पे फ्लो होगी, आपके I2 फ्लो होगी। तो आपने देखा करंट डिवाइडिंग रूल किस तरीके से काम करता है। अगर दोस्तों आपको देखना है कि भैया हमारा ये सही आया है नहीं आया है, तो आप एक फार्मूला ये भी जानते हैं कि I = होता है I1 + I2। तो I = जब रखेंगे I1 कितना है, I1 देखिए 48 बटे में 35 दिया था, प्लस ए दिया था आपका 24 बटे में 35, ये चीज़ आई। दोनों का ये जो नीचे का है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो 35 हो जाएगा आपका। अब देखिए दोनों को जोड़िए, 8 और 4 12 के 2,
आपके कैरी 1 हो जाएगा, 4 और 2 6 1 कितना हो गया 7 हो गया। और दोस्तों इतनी एम्पियर हो जाएगी, तो देख सकते हैं ये 72/35 हमारा जोड़ने पे आ गया और 72/35 आई भी था। तो देखा आपने कितनी अच्छे से आपका करंट डिवाइडिंग रूल काम कर रहा है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टेज डिवाइडिंग रूल का। अभी आपको होमवर्क मिलेगा, आप चिंता न करें। देखिए वोल्टेज डिवाइडिंग रूल पे हम एक ले रहे हैं और हमेशा इस सीरीज में काम करता है, इसका आपको ध्यान रहे। तो देखिए इस तरीके से मैं कुछ ले रहा हूँ और एक बैटरी इधर लगा दूँ। ये देखिए ये 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया और ये 5 ओम और ये 2 ओम और ये 3 ओम का हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा दिए। अब देखते हैं इसके मतलब क्या होंगे यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे करंट ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना तो टोटल वोल्टेज ज्ञात करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि भैया वोल्टेज पहले से दिया है। अगर यहाँ पे बाई चांस एक अभी मैं दूसरे टाइप का दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे क्या करना होगा। अब देखिए इतनी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो आपको क्या करना है। इसको दोस्तों हम क्या मान सकते हैं, इसको हम R1 मान सकते हैं, इसको R2 बोल सकते हैं और इसको R3 कह सकते हैं। अगर ये R1 R2 R3 है तो इसमें दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 और V3 ही होंगे, ठीक है। अब देखिए अब जब हमें V1 ज्ञात करना है दोस्तों, V1 ज्ञात करना है तो आपको पता है कि V होगा टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस यानी R1 का मान, ठीक है। R1 मतलब समझ सकते हैं अपान में टोटल रेजिस्टेंस मतलब R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये चीज़ हो जाएंगी। अब देखिए तो टोटल वोल्टेज कितना इन्होंने दिया था, 12 वोल्ट दिया था, इंटू सेम रेजिस्टेंस क्या था दोस्तों 5 ओम का था, नीचे क्या है 5 2 और 3 कितने हो गए 10 ओम के हो गए, ठीक है 10 ओम। और देख सकते हैं 12 पचे दोस्तों कितना हो जाएगा 60/10, 1 0 से 1 0 गया दोस्तों। तो आपका 6 वोल्ट का ड्रॉप 5 ओम में कितना ड्रॉप होगा 6 वोल्ट का। अब हम लोग बात कर लेते हैं V2 में कितना ड्रॉप होगा। V2 में देखिए टोटल वोल्टेज यानी 12 इंटू R2 मतलब यही आपका R2 V2 इसी में होगा ना, तो 2 हो जाएगा बटे में पूरा कितना 10 हो गया। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24/10 दोस्तों, यानी 2.4 वोल्ट का इसमें ड्रॉप हो जाएगा। यानी R2 में कितना ड्रॉप हो रहा है 2.4 वोल्ट का। अब दोस्तों देखिए V3 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 12 टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस यानी 3 ओम और अपान में टोटल रेजिस्टेंस। अब देख सकते हैं दोस्तों कितना 12 36/10 यानी 3.6 वोल्ट का ड्रॉप दोस्तों तीसरे में हो जाएगा। अगर आपको मतलब कवर करना भैया कि कैसे सही है कि नहीं, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि सीरीज में जब ऐसी काम होती है तो आप जानते हैं V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जोड़ लीजिए 6 प्लस 2.4 प्लस 3.6। अब देखिए 6 प्लस और 6 और 4 कितने हो 10 हो जाएंगे दोस्तों, कैरी 1 बचा। अब देखिए 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, यानी और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 6 और 6 कितने 12 वोल्ट आएंगे। और देख सकते हैं ये 12 वोल्ट और ये भी दिया था ना। अब देखिए ये हो गया दोस्तों वोल्टेज डिवाइडिंग रूल आपका। आइए एक मजेदार सा मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो कि आप देखेंगे क्या क्वेश्चन है। देखिए ये इस तरीके का रजिस्टेंस मान लीजिए है दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम करें कि भैया देखिए ये भी 5 ओम का ले लें, ये भी 2 ओम और ये भी 3 ओम, वही क्वेश्चन मत सोच रहा है, वही क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं कह दूं यहाँ पे क्या कह दूं दोस्तों, यहाँ पे मैं कह दूं कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो अभी आपको वोल्टेज नहीं प्राप्त है, अभी आपको करंट प्राप्त है, ठीक है। तो 2 एम्पियर करंट प्राप्त हो रही है। अब मैं कहूं अगर वोल्टेज डिवाइडिंग रूल का उपयोग करके आप बताओ कि इसमें कितना होगा, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अभी मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं इसकी मदद से आप श्योर कर पाएंगे। कैसे, देखिए आई दिया है भैया, आई इज इक्वल टू इन्होंने दे दिया 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर की दिया है, ठीक है ना। 2 एम्पियर की धारा आपकी जा रही है, एएमपी यहाँ पे लिख लीजिए 2 एम्पियर। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं 5 और यहाँ पे 5 10, यानी R इज इक्वल टू कितना दिया है 10 ओम दिया गया है। अब भी निकालना है, तो आप फार्मूला जानते हैं V इज इक्वल टू दोस्तों IR होता है। यानी दोस्तों क्या हो जाएंगे V इज इक्वल टू आई की वैल्यू 2 गुणे 10 की कितना दिया है यहाँ पे 10, यानी V इज इक्वल टू दोस्तों क्या जानेंगे 20 वोल्ट हो जाएंगे। देखा आपने 20 वोल्ट आ गया यहाँ पे, यानी 20 वोल्ट की बैटरी लगेगी तब इसमें जाकर के दोस्तों इतनी चीजें फ्लो होंगी, ठीक है ना, 2 एम्पीयर करंट। अब देखिए क्या हुआ, जब ये 20 वोल्ट की बैटरी प्राप्त हो गई आपको, तो मैं कहूंगा आपको कि अब यहाँ पे आप V1 मतलब R इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, इसमें आप इसको सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं
70 810 78 539 ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर या तो यही टेलीग्राम नंबर है, इस पर भी आप एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप वगैरह में जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको जल्द से ग्रुप की लिंक मिल जाएंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया रूल हो गए। चलिए अब आपको अभी तो हमने वोल्टेज का एक दे दिया, अब हम करंट वाला एक दो एग्जाम्पल आपको दे देते हैं ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे गाइस इस तरीके का दोस्तों, ये देखिए इस तरीके का। और यहाँ पे हम ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 20 वोल्ट की बैटरी लगा दे रहे हैं। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का, ये 1 ओम का और ये 2 ओम का, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा टोटली का, ये भी 2 ओम का। इस तरीके से है दोस्तों। और इसमें करंट मान लो फ्लो हो रही है, ये I2 है और ये I1 यहाँ पर फ्लो हो रही है और यहाँ पे I। आपको दोस्तों I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों ये देखिए आपने 2 एग्जाम्पल मिल गए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए एक और इसी तरीके का दे देता हूँ, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। और एक छोटा सा क्वेश्चन कोई ले लो, तुल्य निकालने वाला, ठीक है, तुल्य इक्विवेलेंट निकालने वाला सीख लो। ये देखो इस तरीके का है, इस तरीके का दोस्तों। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, और भी रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसको आपको तुल्य करके ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके का है दोस्तों, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी। और ये मान लेते हैं 2 ओम है, 3 ओम है और ये 4 ओम है, ये 5 ओम है और 1 ओम है और ये 7 ओम है। इस तरीके से दोस्तों इसका तुल्य आपको निकालना है, यानी आर इक्विवेलेंट ए बी में, ठीक है ना। आर ए बी आपको ज्ञात करना है कि कितना आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों 3 क्वेश्चन हो गए, आप इन तीनों को कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम दूसरा लेसन आपका स्टार्ट कर रहे हैं, डीसी सर्किट। आई होप आज की वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके से वीडियोस बनाते रहते हैं। अब भी कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।